हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल विंग्स एकेडमी। हमारा जो सेकंड डेमो लेक्चर है वो है टॉपिक सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। देखिए, सोर्सेज का मतलब होता है जहाँ से हमें लॉ डिराइव हुआ है। तो वो लोग होते हैं, वो चीज़ें होती हैं सोर्सेज, जहाँ से हमें हमारा जो लॉ का स्रोत है उसे हम सोर्सेज कहते हैं। ठीक है। तो हिंदू लॉ में मेनली हमारे पास श्रुतिज, स्मृतिज, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस एंड कस्टम, ये हमारे पास जो है एक सोर्सेज के रूप में है, जिसमें से कस्टम्स, इक्विटी हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। ठीक है। बाकी जो मेन जो कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं उनमें से जैसे कि श्रुति, स्मृतिज और कमेंट्रीज और डाइजेस्ट हम इस लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं श्रुति पर। देखिए, श्रुति बेसिकली क्या है? श्रुति का मतलब होता है जो कि चीज़ सुनी गई हो, and signifies what is heard. The name Shruti is derived from the root shru, to hear, and signifies what is heard. ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो सुनी गई हों, अब किसके द्वारा सुनी गई हों? ऐसी चीज़ें जो गॉड ने यानी कि भगवान ने सीधे सीधे जो बोली हो ऋषि मुनियों को, उनको श्रुति कहा जाएगा। यानी कि वो एक एक वर्ड, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक एक वर्ड जो भी भगवान ने कहा है वो जो है श्रुति में आएगा। जैसे कि भगवान ने कहा, मान लीजिए चोरी करना पाप है, तो ये जो पूरी जो वर्ड्स हैं वो श्रुति के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। तो श्रुति बेसिकली क्या है? इट कंटेन्स, ठीक है, इट कंटेन्स द वेरी वर्ड्स ऑफ द डाइटी रिवील टू द इंस्पायर्ड सेजेस। यानी कि जो भी हमारे पास ऋषि मुनियों को कहा गया है, यानी कि सेजेस को जो भी चीज़ कही गई है, और वो एक एक एग्जैक्ट वर्ड्स यानी कि जो भगवान ने कहा है वो आएगा श्रुति में। ठीक है। ये हमारे पास पैरामाउंट एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, ये जो है एक पैरामाउंट और बहुत ही प्राइमरी सोर्स होगा हिंदू लॉ का। ठीक है। अब श्रुति में जो है वो 4 वेदास आते हैं और उपनिषद आते हैं, जो कि लॉ में कम डील करते हैं। ये जो चीज़ें हैं 4 वेदास और उपनिषद, इसमें रिलीजियस राइट्स और ट्रू नॉलेज और मोक्ष को अटेन करने का मकसद बताया गया है कि मोक्ष को आप कैसे अटेन कर सकते हैं, क्या क्या सेक्रीफाइसेस होंगे, क्या रिलीजियस राइट्स होंगे, ये सब इसमें बताया गया है श्रुतिज में, वेदास में, उपनिषद में। ठीक है। अब देखिए, वेदास आर द अल्टीमेट ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लॉ। जो वेदास हैं वो सबसे पुराने सोर्सेज हैं लॉ के। ठीक है। तो वेदास जो हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, आर द मोस्ट ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ द लॉ। अब देखिए, द वेदास आर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। जो वेदास हैं वो 4 प्रकार के हैं, जिसमें से कि हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको एक एक लाइन में समझते हैं। देखिए, ऋग्वेद कंटेन्स मोस्टली द यूलॉजीज ऑफ गॉड्स एंड लॉ ऑफ सेक्रीफाइसेस। द टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा आर द ओल्डेस्ट एंड इट डील्स विद रिचुअल्स एंड मैजिक। मतलब ये यूलॉजीज जो भी गॉड ने कहा उसमें डील करते हैं। सेक्रीफाइसेस के जो लॉ, यानी कि जब हम कोई भी हवन करते हैं, हमें क्या उसमें बलि देनी है, इन सब चीज़ों के बारे में डील करते हैं। ये रिचुअल्स के बारे में डील करते हैं, और ये मैजिकल जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में डील करते हैं। अब देखिए, सामवेद क्या है? सामवेद कंसिस्ट ऑफ प्रेयर्स कंपोज्ड इन मंत्रा टू बी चैंटेड एट सेक्रीफाइसेस। यानी कि जब सेक्रीफाइसेस में जो भी मंत्र पढ़ने होंगे उनको हम सामवेद कहेंगे। अथर्ववेद कंसिस्ट ऑफ मैजिक चार्म्स, ये बहुत ही सिंपल है। वेदांगास कहता है अपेंडिसेस टू द वेदास, और ये 6 नंबर में 6 होते हैं ये नंबर में। ठीक है। और जो उपनिषद होते हैं ये बेसिकली कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ वेदास, जो यानी कि एंड के पोर्शंस होते हैं वेदास के, उनको हम उपनिषद कहते हैं। अब देखिए, सेकंड जो सोर्स है वो है हमारे पास स्मृति। देखिए, श्रुति क्या था कि जो भी भगवान ने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले, यानी कि गॉड के जो भी एग्जैक्ट वर्ड थे उन्हें तो हम कहते हैं श्रुति। लेकिन स्मृति क्या है? अब मान लीजिए कि भगवान ने कहा कि चोरी करना पाप है। ठीक है। तो ये जो चोरी करना पाप है, ये तो भगवान के वर्ड हो गए। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है, ऋषि मुनियों को भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बताई होंगी, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हर चीज़ याद रही हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं याद रहती। तो ऐसी चीज़ों को जो ऋषि को जो है याद रही, मतलब कि
उनको ये याद रहा कि हाँ, भगवान ने चोरी से रिलेटेड कोई चीज़ कही थी कि चोरी बहुत ही गंदी चीज़ है, इस तरीके से कुछ कहा था। तो जो भी उन्होंने याद रखा हुआ था और जो हमें दिया है, वो होती है स्मृतिज़। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अनलाइक द श्रुति, स्मृति मीन्स वॉट वॉज रिमेंबर्ड एंड is of human origin and is believed to be the recollections of rishis handed down to us, constituting the principal sources of Hindu law. They contain percept whose authority is beyond dispute but whose meaning is open to various interpretation. और स्मृति क्या है, चूंकि ऋषिज ने हमें दी है तो आप इसकी अथॉरिटी तो डाउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अभी वो हम आगे पढ़ेंगे कैसी। देखिए, स्मृतिज जो हैं वो दो प्रकार की हैं, ठीक है। 2 टाइप्स की हमारे पास स्मृतिज हैं, वो है प्राइमरी स्मृतिज और सेकेंडरी स्मृतिज, ठीक है। ये टाइम के अकॉर्डिंग है, प्राइमरी पहली है और सेकेंडरी जो है वो बाद की है। अब प्राइमरी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। जो धर्मसूत्रास है वो प्रोज स्टाइल में लिखी गई है और जो धर्मशास्त्रास है वो वर्स में लिखा गया है, ठीक है। अब जो बेसिक क्वेश्चंस आता है वो आता है कि धर्मसूत्रास के राइटर्स कौन कौन हैं और धर्मशास्त्रास के राइटर्स कौन कौन हैं। देखिए, गौतम, बौद्धायना, अपस्थंबा, वशिष्ठ, विष्णु, हरिता, ये सब जो हैं राइटर्स हैं धर्मसूत्रा राइटर्स। और धर्मशास्त्र के राइटर्स जो हैं बहुत ही फेमस, मनु, यज्ञवल्क्य, बृहस्पति और नारद, ये 4 जो हैं धर्मशास्त्रास के राइटर्स हैं, जो फेमस राइटर्स हैं। बाकी तो और भी हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। अच्छा, इस पॉइंट को समझने में थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं कि क्या है। देखिए, अब क्या हुआ, जैसे ही स्मृतिज जो हैं आई तो डेफिनेटली वो जो है ऋषि मुनियों ने जो उनको याद रहा वो उन्होंने हमें दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ऋषि मुनि तो अलग अलग जगह पर गए होंगे, ठीक है, तो अलग अलग जगह के अलग अलग कस्टम हुआ करते थे। अब अलग अलग जो कस्टम्स हुआ करते थे उसमें कुछ स्मृति फिट हो जाती थी और कुछ स्मृति फिट नहीं होती थी। तो ऐसे केसेस में क्या होता था कि स्मृतिज की जो इंटरप्रिटेशन की जा रही थी उसमें कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गए, ठीक है। तो जो स्मृतिज की कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो गए तो अब करें क्या। तो उन लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने क्या करा कि जो स्मृतिज को कस्टम्स के साथ इंटरप्रेट करके कमेंट्रीज बनानी शुरू कर दी। मतलब कस्टम के अकॉर्डिंग जो भी उन्हें सूटेबल लग रहा था उन्होंने उस तरीके से इन स्मृतिज का जो मतलब है वो इंटरप्रेट किया, ठीक है। देखिए, अब पढ़ते हैं। owing to the obscurity and infrequent conflicts in the smritis and the desirability of interpretations of the injunctions of smritis in a manner so as to suit the prevalent customs in different parts of the country, ठीक है। तो यानी कि अलग अलग जगह पर जब ऋषि मुनि गए तो स्मृतिज में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कस्टम्स के साथ वो मैच नहीं कर रही थी। तो ऐसे में हुआ क्या कि उनको कस्टम्स में सूटेबल करने के लिए स्मृतिज की जो इंटरप्रिटेशन है वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग की गई। तो ऐसी चीज़ों को हम कमेंट्रीज कहते हैं। अब देखिए, डाइजेस्ट क्या है, पहले थोड़ा सा कमेंट्रीज देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें अभी टॉपिक में डील करते हैं। देखिए, इन दिस प्रोसेस देयर अरोज what constitute the most important sources of Hindu law, namely the commentaries, हमने अभी ऊपर पढ़ा। जो लास्ट कमेंट्री है जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है वेजयंती, जो कि नंदा पंडित ने लिखी है और ये विष्णु धर्मसूत्रा के ऊपर है। तो इसको, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना है, ठीक है। अब आते हैं डाइजेस्ट। अब देखिए, बेसिकली हुआ क्या, जो अर्लियर प्रैक्टिस थी वो ये थी कि जो पहले सिर्फ एक ही स्मृति पर इंटरप्रिटेशन होता था और उसको कस्टम्स के अकॉर्डिंग बना दिया जाता था, लेकिन टाइम के साथ ये हुआ कि 2-3 स्मृतिज को एक साथ लेके उनको इंटरप्रेट करते थे और उनका कस्टम्स के साथ इंटरप्रिटेशन करके एक डाइजेस्ट बनाया जाता था। मतलब जो कमेंट्री है वो एक स्मृति का इंटरप्रिटेशन करके कस्टम्स के साथ उनको अरेंज किया जाता था और जो डाइजेस्ट है वो डिफरेंट स्मृतिज के साथ कस्टम्स को अरेंज किया जाता था, ठीक है। तो अर्लियर प्रैक्टिस was to write a commentary on a particular smriti, but after 12th century there was a different trend of writing commentary on different smritis together. This type of work to be known as digest. इनको हम निबंध भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, निबंध भी कहा जाता है, निबंधास, ठीक है। अब आता है प्रिंसिपल कमेंट्रीज जो हैं दया भाग और मितक्षारा, ये आपको सबको पता होगा। जो दया भाग है वो जिमित वाहना ने लिखा है और ये बंगाल में अप्लाई होती है
और जो मेनली डील करता है वो करता है इनहेरेंटेंस और पार्टीशन से। और जो मितक्षारा है वो लिखा है यज्ञवल्क्य ने। और जो मतलब कमेंट्री जो है ये यज्ञवल्क्य स्मृति पे जो है कमेंट्री है। और जो इसकी ऑथरशिप आती है वो आती है विश्वेश्वरा से। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और ये सारे इंडिया पे अप्लाई होता है लेकिन बंगाल पे और असम पे अप्लाई नहीं होता है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट डील किया गया है वो है लॉ ऑफ सक्सेशन, कोपार्सनरी, पार्टीशन, डेब्ट, स्त्रीधन। ठीक है, अब आते हैं इसके थोड़े 2-3 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखिए, अब आता है श्रुति। श्रुति का मीन्स क्या होता है? टू हियर, टू रिमेंबर, टू मैजिक या रिचुअल्स। श्रुति का मतलब होता है टू हियर। सूत्रास इन प्रोज आर धर्मशास्त्रास, धर्मसूत्रास, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो ये इसका आंसर आएगा धर्मसूत्रास, ये हमने ऊपर डील किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ द वेदास आर वेदांगास, उपनिषद, स्मृतिज या सूत्रास। तो इसका आंसर है उपनिषद, जो कि हमने ऑलरेडी टिक किया हुआ है ताकि आपको इसमें वेदांगास और उपनिषद में जो है कन्फ्यूजन ना हो। सो आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और थैंक यू सो मच।